जानवर की नस्ल जितनी भी बेहतर हो, उसका शेड जितना भी अच्छा हो, जानवर के दूध और गोश्त की पैदावार उसको मिलने वाली मुतवाज़न खुराक से ही हासिल हो सकती है। मुतवाज़न खुराक का अहम जुज़ है सब्ज़ चारा। याद रहे कि एक जानवर को रोज़ाना अपने जिस्मानी वज़न के 10% के बराबर सब्ज़ चारे की ज़रूरत होती है। मवेशी को दिया जाने वाला सब्ज़ चारा 2 अक़साम पर मुश्तमिल होता है, एक गर्मियों का चारा, दूसरा सर्दियों का। गर्मियों में हमें बाजरा, मकई, जवार और माठ ग्रास, जबकि सर्दियों में हमें बरसीम, राई, लूसरन और जई वगैरह बआसानी मुयस्सर आते हैं। मैं हूं आपका DRDF डेयरी गाइड। यूं तो हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों की आबो हवा ऐसी है कि बेहतर मनसूबा बंदी से हम सारा साल सब्ज़ चारा अपने जानवरों को बआसानी मुयस्सर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ज़राई पैदावार मौसमी तब्दीली मसलन बारिशों और मौसमों की शिद्दत पर मुनहसर होती है, इसलिए अक्सर सब्ज़ चारे की मुसलसल फराहमी मुमकिन नहीं हो पाती। इस तरह की सूरत हाल में डेयरी फार्मर्स मवेशी को खुश्क चारा मसलन भूसा या तूड़ी खिलाने पर मजबूर होते हैं, जिनसे मवेशी की दूध देने की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। चुनाचे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जानवरों को सारा साल बेहतर और मुतवाज़न खुराक मिलती रहे, चारे को महफूज कर लेना चाहिए, क्योंकि जदीद डेयरी फार्मिंग के असूलों के मुताबिक चारे को महफूज करके ही जानवरों को सारा साल मुतवाज़न खुराक मुहैया की जा सकती है। चारे को महफूज करने के 2 तरीके हैं, एक है, दूसरा साइलेज। आज हम साइलेज के अहम फ़वाइद पर नज़र डालेंगे। साइलेज सब्ज़ चारे की कमी का सस्ता और आसान हल है। साइलेज वक्त गुज़रने के साथ ख़राब नहीं होता, ये ग़िज़ाइयत में उतना ही भरपूर होता है जितना सब्ज़ चारा। 1 एकड़ मकई की फसल का साइलेज 4 बड़े जानवरों की पूरे साल की खुराक दे सकता है। साइलेज महफूज शुदा सब्ज़ चारे की शक्ल में जदीद डेयरी फार्मिंग का एक माना हुआ तस्वर है। साइलेज किन फसलों से बन सकता है? यूँ तो साइलेज चौड़े पत्तों वाली किसी भी फसल से तैयार किया जा सकता है, जिनमें मकई, जवार और जई शामिल हैं। ताहम मकई से तैयार होने वाला साइलेज ग़िज़ाइयत से भरपूर और जानवर के लिए ज़ूद हज़म होता है, इसलिए मकई को दुनिया भर में साइलेज के लिए तरजीह दी जाती है। साइलेज तैयारी का तरीका। साइलेज की तैयारी 4 बुनियादी मरहलों में होती है। चारे को ज़ख़ीरा करने के लिए जगह तैयार करना, चारे की फसल की कटाई, चारे की फसल की कुतराई, बनाई गई जगह पर चारे को हवा बंद तरीके से महफूज करना, जगह की तैयारी। 3 दीवारों और पक्के फर्श वाला बंकर साइलेज के लिए जगह की तैयारी में सबसे बेहतर तरीका है। इसके अलावा साइलेज बनाने का सादा और कम खर्च तरीका ये है कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है और दूसरे तरीके में ज़मीन के ऊपर पक्की ईंटों से एक बंकर बनाया जाता है, जिसकी 3 दीवारें और एक पक्का फर्श होता है। बंकर का साइज़ चारे की मिकदार के हिसाब से रखा जाता है। आम तौर पर 1 एकड़ से हासिल होने वाली तकरीबन 20 टन मकई की फसल के लिए बंकर की लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 10 फुट और गहराई 4 फुट होती है। एक बार बंकर बनाकर इसे साला साल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बंकर का तरीका पायदार समझा जाता है। चारे की फसल की कटाई। मकई की फसल का साइलेज बनाते हुए ये बात बहुत अहम है कि फ़सल को छलियों समेत इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस तरह चारे की ग़िज़ाइयत कई गुना बढ़ जाती है। बेहतरीन साइलेज के लिए फ़सल की कटाई उस वक्त करें जब छलियों के दाने आधे पक्के और आधे दूध वाले हों। चारे की फसल की कुतराई। साइलेज के लिए आम तौर पर फसल की कुतराई टोका मशीन से भी की जा सकती है, लेकिन बाज़ार में साइलेज मशीनें भी मौजूद हैं। इन मशीनों के इस्तेमाल से आपको कुतराई का मतलूबा साइज़ बआसानी मिल सकता है। साइलेज बनाने के लिए छलियों समेत मकई की फसल की कुतराई का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच होना चाहिए। चारे को बनाई गई जगह पर महफूज करना। सब्ज़ चारे को महफूज करने के लिए सबसे पहले बंकर के पेंदे और दीवारों को ढांपना ज़रूरी है।
اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی شیٹ بڑی ہونی چاہیے۔ شیٹ ڈالنے کے بعد بنکر کے اندر چارے کی 8 فٹ اونچی تہہ ڈالیں۔ ضروری ہے کہ چارے میں سے ہوا کو مکمل طور پر خارج کر دیں، جس کے لیے چارے کو ٹریکٹر کے پہیوں سے دبائیں یہاں تک کہ چارہ سطح زمین سے تقریباً 3 فٹ اونچا آ جائے۔ یاد رکھیں، بہترین سائلج کے لیے ہوا کا اخراج اور بہترین طریقے سے دبانا ضروری ہے، چنانچہ 6 انچ کی تہہ لگا کر ٹریکٹر سے دباتے جائیں۔ زمین کے اندر گڑھا کھود کر بھی چارے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چارے کو زمین سے کم از کم 3 فٹ اونچا رکھیں۔ آخری تہہ کو اچھی طرح دبا کر چارے کو پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپ دیں۔ خیال رکھیں کہ فصل کی کٹائی سے سائلج کی تیاری تک کا تمام عمل زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹے میں مکمل ہو جائے۔ سائلج بنانے کے لیے بنیادی فارمولہ یہ ہے: وقت پر کٹائی، صحیح سائز کی کترائی، صحیح معیار کے مطابق دبانا۔ سائلج کا استعمال۔ یوں تو سائلج تیار ہونے میں 40 دن لگتے ہیں، جس کے بعد یہ جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن بازار سے کچھ ایسے امیزے ملتے ہیں جو اس کی تیاری کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں، جس سے اس کا معیار بہتر اور استعمال کی مدت بڑھ جاتی ہے۔ سائلج کو ایک طرف سے کھولا جانا چاہیے۔ سائلج کو حسب ضرورت استعمال کے بعد فوری ڈھانپ دیا جائے۔ ابتدا میں جانور کو سائلج کی تھوڑی مقدار دیں، البتہ بڑے جانوروں کو بلا ناغہ تھوڑی مقدار میں روزانہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سائلج کے ذریعے آپ اپنے مویشیوں کو سارا سال سبز چارہ مہیا کر سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ مویشی کو متوازن خوراک پر مشتمل یہ چارہ بلا رکاوٹ سارا سال ملے تو یہ آپ کے لیے دودھ کی بہتر پیداوار اور اس سے حاصل ہونے والے بہترین نفع میں بدل جائے گا۔